Good morning, students. How are you, all of you? I think all of you fit and fine. घर में रहिए, सुरक्षित रहिए. Today topic is water soluble vitamins. क्या क्या है? B and C. Only B and C. B जो है B के टोटल हैं 8 विटामिन जो अंडर B विटामिन B के अंदर आते हैं. B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. टोटल कितने हुए? 8. हाउ मैनी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स? कितने टोटल? 8. और नंबर लास्ट आता है विटामिन सी. ठीक है, तो आज बात करेंगे विटामिन बी एंड बी सी की. क्या है? वाटर सोल्यूबल, वो विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं आसानी से, ये पानी की फॉर्म में होते हैं, वाटर की. सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट B1 जिसका अनदर नेम है थायमिन. कलरलेस विटामिन, टेस्ट इज साल्टी. विटामिन की क्या है? कलरलेस विटामिन होगा, इसका कोई कलर नहीं होगा. सेकंड होगा टेस्ट, इसका साल्टी होगा, नमक की तरह हल्का हल्का साल्टी होगा. नंबर नेक्स्ट क्या है? मेंटेन क्या रखता है ये? मेंटेन द हेल्थ एंड efficiency of nerve muscles. क्या करता है ये? विटामिन B1 का अदर नेम थायमिन के नाम से भी जाता है. कलरलेस विटामिन है, टेस्ट साल्टी है, मेंटेन द हेल्थ एंड इफिशिएंसी ऑफ नर्व्स मसल्स. मसल्स और जितनी आपकी नर्व्स की, इसको क्या करता है? मेंटेन करके चलता है. इसकी हेल्थ को जितनी भी कमांड्स है उसको क्या करता है? मेंटेन करता है. नंबर सेकंड इसमें नेक्स्ट डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 क्या है आपका? वेरी वेरी. ठीक है, ये आपकी स्किन की आवाज होती है, स्किन डिसीज की आवाज. विटामिन बी वेरी वेरी की करते हैं, बात करते हैं स्किन की डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए वेरी वेरी. ठीक है, नेक्स्ट सोर्सेस. क्या क्या सोर्स किन की चीजों से मिल सकता है ये? सोर्सेस ऑफ विटामिन B1, इसका अनदर नेम है, ये आपका जो है साइंटिफिक नेम है, इसे हम बोलते हैं थायमिन. सोर्सेस व्हीट, आपको मिल जाएगा गेहूं में इजी. ऑरेंज, पिग मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स, राइस, एग. सोर्सेज क्या होगा? व्हीट हो गया, ऑरेंज हो गया, पिग मीट हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन राइस और एग. क्लियर? विटामिन. अब बात करते हैं विटामिन B2. सेकंड विटामिन B2, अनदर नेम क्या है विटामिन B2 का? रिबोफ्लाविन. साइंटिफिक नेम रिबोफ्लाविन. कलर कैसा है इसका? येलो कलर. मेंटेन क्या करता है विटामिन? टाइटनेस, स्मूथनेस ऑफ. देखिए क्या मेंटेन करता है, कहाँ पे इसका रोल है? रोल ऑफ दिस विटामिन क्या करता है? यूथ यंग बना के रखता है आपको. सेकंड टाइटनेस एंड स्मूथनेस ऑफ स्किन, आपकी स्किन को टाइट रखता है और स्मूथ रखता है. इसकी क्या है? येलो कलर का होगा. सोर्सेज कहाँ से मिलता है आगे बात करते हैं. सेकंड डिफिशियंसी, और इसकी कमी से क्या हो सकता है आपको? विटामिन B2 कमी से क्या हो सकता है आपको?
हेल्दी स्किन हो सकता है विटामिन बी टू में से हेल्दी स्किन की बात कर सकते हैं हम। सेकंड सोर्सेस, फर्स्ट सोर्स की हम बात करेंगे। जो सबसे ज़्यादा इसमें रिचली फूड होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है आपका एग का यॉक, जो आपका अंदर वाला पार्ट है येलो वाला, एग यॉक में ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा। उसके साथ है फिश, राइस एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। अनहेल्दी बनाता है स्किन को, ठीक है। टाइटनेस, स्मूथनेस, इसकी क्या है सब विशेषताएं। सोर्सेज, सबसे ज़्यादा रिच फूड क्या है ये एग योक, जिसमें क्या होता है कपिला पार्ट, फिश, राइस, ग्रीन वेजिटेबल्स। नंबर नेक्स्ट, B3, अनदर नेम, साइंटिफिक नेम B3 का नाइलिन, नाइसिन, नाइसिन, ठीक है। आवर बॉडी does not storing our body does not, ये बॉडी में क्या है स्टोर नहीं होता है विटामिन। नियालिन क्या होता है स्टोर नहीं होता है बॉडी में विटामिन B3। सेकंड डिफिशियंसी और क्या होती है इसकी, सबसे इंपॉर्टेंट है पेलेग्रा हो जाती है डिफिशियंसी ऑफ, जिसे आप देखोगे स्किन और बॉडी इसमें सूख सी जाती है, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, हाथ में आपको खुजली सी और बीच बीच में इन्फेक्शन टाइप का, इसे पेलेग्रा हो जाती है विटामिन, क्योंकि ये स्टोर नहीं होता विटामिन, ये डेली आपको चाहिए क्वांटिटी में। वीडियो के आपके सोर्सेज क्या देखते हैं। सेकंड इसके सिम्टम्स कैसे पता चलेगा कि आपको ये विटामिन की हो गई कमी, सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, आपको थकान लगेगी बहुत ज़्यादा, वोमिटिंग, वोमिटिंग होगी आपको बहुत ज़्यादा। नंबर 3, डिप्रेशन। ये सीधी चीज़ें कहाँ इफेक्ट डालेंगी, पेलेग्रा पे डालेंगे, आपकी बॉडी पे इफेक्ट डालेंगी, स्किन पे इफेक्ट डालेंगी। इसके सिम्टम्स हैं। सोर्सेज क्या हो सकते हैं इसके, सोर्सेज और विटामिन B3 नाइसिन के देख लीजिए आप लोग क्या क्या सोर्सेज हैं। फर्स्ट सोर्स की बात करेंगे मीट, फिश, मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सोर्सेस हैं विटामिन B3। अब विटामिन B3 की बात करते हैं विटामिन 5, विटामिन 4 नहीं होता, 5 होता है। कहाँ आते हैं हम, विटामिन B5 आते हैं, विटामिन B5, और इसको क्या बोलते हैं हम, पैंथोथेनिक एसिड, पैंथोथेनिक एसिड। फर्स्ट में बोला थायमिन बोला, उसके बाद आया रिबोफ्लाविन में आ गया, उसके बाद बोला मैं नाइसिन बोला, और लास्ट आपका क्या B5, जो सीक्वेंस है साइंटिफिक नेम, अभी जो हमारे पास नेम टोटल है वो है पैंथोथेनिक एसिड। देख लेते हैं क्या है पैंथोथेनिक एसिड। ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन में क्या करता है, हेल्प करता है फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी। पैंथोथेनिक एसिड का क्या रोल है, ब्रेक डाउन करता है फैट कार्बोहाइड्रेट को, किसमें एनर्जी में बदलने के लिए क्या करता है, ब्रेक डाउन में हेल्प करता है पैंथोथेनिक एसिड। इसके सोर्सेस क्या है, पैंथोथेनिक मीट, फिश, एग, मिल्क एंड
लास्ट में लिख देते हैं हम सोयाबीन। सोयाबीन भी इसका क्या है, बहुत बड़ा सोर्सेज। मीट, फिश, एग, मिल्क एंड सोयाबीन सोर्सेज ऑफ विटामिन B5। साइंटिफिक नेम, अदर नेम इज पैंथोथेनिक एसिड। विटामिन B5 के बाद चलेंगे विटामिन B6। नंबर जो आपका आएगा विटामिन B6, विटामिन B6। B6 क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये क्या रखता है, स्किन को हेल्दी भी रखता है, रखता है स्किन को हेल्दी। सोर्सेस क्या हो जाएंगे, सोर्सेस ऑफ विटामिन रिच क्या हो जाएंगे, सोर्सेस ऑफ विटामिन क्या है, रिच सोर्सेस क्या है इसका, रिचली जो है वो आपका मीट, उसके बाद फिश, उसके बाद राइस, उसके बाद वीट। विटामिन B6 फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को बनाने में क्या करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, स्किन को हेल्दी रखता है। सोर्सेज, रिची सोर्सेज क्या है इसका, मीट, उसके बाद आता फिश, राइस एंड मीट। B4 हमारा नहीं होता, B5, उसके बाद विटामिन B7 नंबर 6, विटामिन B7 और बायोटीन बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, B7 को विटामिन H, इस नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं बताया जाएगा आपको। बायोटीन्स क्या है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, हेल्प करता है B7। सेकंड क्या है, हेयर लॉस को क्या करता है, स्लो करता है। देखिए विटामिन B7 अनदर नेम इज बायोटीन, अनदर विटामिन का नेम है इसका विटामिन H। विटामिन H इससे बोलता है जो आपकी हेयर की जो प्रॉब्लम है झड़ने की, उसको स्लो कर देता है, बहुत ज़्यादा क्या कर देता है, स्लो, इसलिए इसका नाम विटामिन H भी बोल देते हैं। H मतलब हेयर से रिलेटेड हो जाता है। सेकंड मेटाबॉलिज्म हेल्प करता है, जितने भी फैट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन में। अब बात करते हैं सोर्सेज क्या है इसकी, बायोटीन देख लेते हैं। मिल्क, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्या है इसमें, डिफिशियंसी, अगर इसकी डिफिशियंसी की बात करें, डिफिशियंसी क्या होगी इसमें, मसल, मसल स्ट्रेन, क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B7, बायोटीन एंड विटामिन H। विटामिन H की बोल रहे हैं कि हेयर लॉस को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। डिफिशियंसी क्या हो सकती है, मसल स्ट्रेन, मतलब मसल्स आपकी क्या होगी, जैसा पुल की जो प्रॉब्लम है, पुल मसल्स आपकी क्या होती है, पुल होती है, खिंचाव जो मसल में आता है उसे स्ट्रेन बोलते हैं, मसल में टेंशन जो आ जाता है उसे स्ट्रेन बोलते हैं। वो भी बड़ा रोल हो सकता है विटामिन B7 का, बायोटीन का। नेक्स्ट विटामिन की तरफ बढ़ेंगे। अब B8 नहीं होता आपका, B4 नहीं होता, B8 नहीं होता, तो हम किसकी तरफ आ जाएंगे सीधे, B9 नंबर 7, B9, और इसी को बोलते हैं फॉलिक एसिड। ये ज़्यादातर फॉलिक एसिड कब दिया जाता है, जब किसी का पेट खराब हो जाता है बच्चों का, तो डॉक्टर क्या कहता है, जैसे 10 पेट खराब हो गया आपको, क्या हो जाता है, लूज मोशन जब हो जाते हैं, तो वहाँ पे फॉलिक एसिड का भरवार हो जाता है। ये रिकवरी के साथ साथ बैक्टीरिया को भी मारता है और बाहर निकालता है। ठीक है, फॉलिक एसिड क्या करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है ऑफ बॉडी। दिस विटामिन हेल्प इन ब्लड फॉर्मेशन, हेल्प करता है ब्लड फॉर्मेशन बनाने में। ठीक है, सोर्सेज देख लेते हैं। लॉस, डिफिशियंसी क्या है,
देखिए विटामिन B9 फोलिक एसिड क्या सोर्सेज करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड भी बनाता है कहीं ना कहीं। सेकंड, डिफिशियंसी का लॉस ऑफ लिपोसाइट्स, मतलब WBC की बात कर रहा है कि ये क्या होता है जब वीक हो जाएंगे आपके, ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम आपका थोड़ा वीक हो जाएगा, जो आपका इंटरनल वाला पार्ट है, तो क्या होगा उसमें बैक्टीरिया और वायरस उस पर ज़्यादा हैवी हो जाएंगे। उसी को कम करने के लिए रहता है फॉलिक एसिड, डॉक्टर आपको देता है जब आपको क्या लग जाते हैं लूज मोशन, तो कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं, तो उस कारण क्या फॉलिक एसिड रिकवरी। सोर्सेज देख लेते हैं, सोर्सेज क्या है इसमें, प्लस दही की बात कर रहे हैं इसमें, येस्ट, स्पिनच एंड लास्ट लीवर, लीवर और बात करते हैं, ये इसके क्या है सोर्सेज हैं B9 के। B9 के बाद B10 नहीं होता, B11 नहीं होता, सीधे हम कहाँ पहुंचेंगे B12 नंबर 8, B12 और इसको हम क्या करते हैं, और क्या करते हैं B12 को हम क्या कहते हैं, ठीक है। B12 का कलर कैसा होता है इसका, रेड कलर। जब आपको पता है कि इसका कलर रेड है तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ाएगा, हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा, जितनी भी आपकी चीज़ें हो गई, अनार हो गया, सेब हो गया, सारे इसमें इसी के पार्ट आएंगे। ये क्या करता है, इसकी डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B कमी, इसको क्या बोलते हैं, मे बी कॉजेस एनीमिया। एनीमिया मतलब लैक ऑफ डिफिशियंसी में भी कॉजेस एनीमिया, लैक ऑफ ब्लड, किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। सोर्सेज इसके आपके पास सारे हैं, जिसमें आप क्या, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स तो थोड़ा सा एग्जाम्पल है, ठीक है, एप्पल इसका एग्जाम्पल आ जाएगा आपका, ये सारी चीज़ें क्या हैं इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। ये थे आपके बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें बी में क्या थे हमारे पास, B1, B2, B3, B5, बी के बाद B6, B7, B8 नहीं होता तो हम क्या रखते हैं यहाँ पे B9, B10 नहीं होता, B12, टोटल कितने हो गए ये 8। तो विटामिन B के कितने पार्ट हैं, टोटल 8 है, B1, B2, B3, B4, B5, B4 नहीं होता, कौन कौन से नहीं होते हैं, नॉट, B4 नहीं होता आपका, उसके बाद B8 नहीं होगा, B10 नहीं होगा, B11 ये नहीं होते हैं। तो आपको 1, 2 अगर हम 12 की बात करें तो इसमें B4 नहीं होगा, B8 नहीं होगा, B10 नहीं होगा और B11 ये नहीं होंगे इसमें, बाकी होंगे B1, B2, B3, B4। अब आपके पास इसका नाम कैसे याद रखना है, इसका नाम आपने रखना है T, ठीक है, RNP, ये याद रखना आपने, ठीक है। 1, 2, 3, ये 4 में होके क्या हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 मतलब पेंटो, 5 मीन्स पेंटो, लास्ट वाला पेंटो। एन से क्या हो गया, नाइसिन हो गया, इससे क्या होगा, रिबोफ्लाविन हो गया, ए से क्या होगा आपको बताइए, थाइमिन। ये थोड़ा सा याद करना होगा आपको, B1 क्या है, B2 क्या है, फॉलिक एसिड किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए, फॉलिक एसिड B9 को बोलते हैं, B9 को क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड, ठीक है। और विटामिन मैंने बोला था आपको, जो अनदर नेम बोला था B7, जो B7 है इसे हम बायोटीन बोलते हैं, और इसी विटामिन को क्या बोलते हैं, H, विटामिन H बोलते हैं, ओके। लास्ट बात करेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन में, विटामिन C, बहुत बेसिक चीज, हर कोई खाता है इसको, विटामिन C को, विटामिन C, इसका अनदर नेम्स क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसका नेम, ठीक है। व्हाइट कलर में होता है ये, व्हाइट कलर में होता है, और ये एब्जॉर्ब भी करता है कैल्शियम एंड
बताइए जितनी भी खट्टी चीज़ें होंगी उसमें विटामिन सी होगा। विटामिन सी किसमें होगा, जितनी भी आपकी क्या होगी, सौर मतलब खट्टी चीज़ें हैं, जिसका नाम नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। कलर क्या होगा, हमेशा वाइट होगा। और एब्जॉर्बिंग करता है कैल्शियम और आयरन को। इसके साथ साथ इसकी डिफिशियंसी का नाम मैंने आपको बताया था पहले भी, हर चीज़ को बेसिक बात है ये। डिफिशियंसी ऑफ स्कर्वी, इसका नेम हो जाता है स्कर्वी। स्कर्वी का मीन होता है जो मसूड़ों से आपके खून आता है, ब्लड आता है, उसे बोलते हैं स्कर्वी। तो कहीं ना कहीं ये इंटरनल जो घाव है इसको भरने का काम भी करता है और विटामिन बी सी। इसलिए डॉक्टर आपको हमेशा एक मेडिसिन की बात करें हम, ये मार्केट में आपको आराम से मिल जाती है। लिम्सी, लिम्सी एक कैप्सूल आएगी विटामिन सी, जो आपको डेली ले सकते हो। ऐसे लगता है जैसे मसूड़ों में खून आ रहा है या दांतों में पेन है या अलग से जख्म जो आपके भरते नहीं है, तो उसमें विटामिन सी का रोल हो सकता है। साथ साथ ही कैल्शियम और आयरन को भी एब्जॉर्ब करने का काम करता है। कैल्शियम को, जैसे किडनी में कैल्शियम को जमा होने नहीं देगा, वहाँ से क्या करेगा, इसको बाहर निकाल देगा गैस्ट्रोटेल में। और आयरन को क्या, ज़्यादा गाढ़ा होने नहीं देगा। ठीक है, अब सोर्सेस देख लेते हैं लास्ट इसके सोर्सेस। जो इसका सबसे है आंवला, हम जिसकी बात करते हैं, आंवला की बात करते हैं, आंवला बात करते हैं, जो हाई क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं, याद है ना, आंवला में सबसे ज्यादा हाई क्वांटिटी में होता है एस्कॉर्बिक एसिड। सबसे इंपॉर्टेंट है, आंवला भी होगा वहाँ पे, लेमन भी होगा आपका, ऑरेंज भी होगा, ये सारे ऑप्शन होंगे। बनाना भी आपका होगा, तो वहाँ पे आपने हमेशा किसका करना, हाई किस में होता है, आंवला। उसके साथ साथ आपको बताइए ऑरेंज, इसके विटामिन सी कंप्लीट हो गया। विटामिन सी, फैट सोल्यूबल विटामिन हमारे ए डी के ई, और वाटर सोल्यूबल बी एंड सी। क्लियर हो गया, बी एंड सी। नेक्स्ट क्लास में हमारे करेंगे बात करेंगे हम, ये चैप्टर आप लोग मिस ना करें, नेक्स्ट क्लास का चैप्टर प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। इसमें हम बात करेंगे सिर्फ सिंगल फिक्चर कैसे बनाते हैं, जिसमें हम बात करेंगे नॉकआउट एंड लीग। नेक्स्ट क्लास जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये पूरी न्यूमेरिकल बेस्ड क्लासेस हैं। इसमें सिर्फ हम बात करेंगे फिक्चर की, नॉकआउट फिक्चर और लीग कैसे बनाए जाते हैं फिक्चर। इस क्लास को मिस करिए, बाकी के नोट्स ऑलरेडी आप लोग बना चुके हो। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो यूट्यूब चैनल में। इसके साथ साथ ये क्लास आप मिस ना करें, इसमें सिर्फ मैं आपको कल बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे को फिक्चर, हाउ टू मेक फिक्चर, नॉकआउट फिक्चर। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।